राहुल सर को हम बुलाएं उससे पहले स्क्रीन को एक बार ऑफ कर देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके साथियों, आप लोगों ने देखा बहुत टाइम से आप लोग हमारे साथ बने हुए हो, हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कुछ दिक्कतें आई हैं। उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हुई है, क्या है, वो सारी चीजें आपको राहुल सर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को विजन बताना चाहता हूं। मैंने आपको कहा था कि एक रोड मैप, बहुत से लोग मैं कह रहे हैं कि सर रोड मैप क्या है, क्या विजन है, क्योंकि मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे सिस्टम मार्केट में रन कर रहे हैं। कुछ फेक है, मैं सभी को फेक नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता हम लोग ही बेस्ट हैं, बहुत से सिस्टम रियल भी हैं, लेकिन कौन सा रियल है, कौन सा रियल नहीं है, कौन सा फेक है, ये जानना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं मदद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप सही और गलत की पहचान कर पाए। देखिए साथियों, सबसे पहले जो लोग बोलते आए हैं, जो कंपनियां बोलती आई है, हम लोग पहले दिन से वो चीजें लेकर आए। हम यूटिलिटी सर्विसेज पहले से लेकर आए। हमने पहले से कहा कि आप ऐड देखेंगे तो ही पैसा दिया जाएगा। इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने आपको शो किया कि कहां से हम पैसा जनरेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया, जो एड एजेंसीज हमने बताई थी वहां पर मेल किया, कॉल किया, ऐसे भी पहुंच सकते थे, पहुंचकर वेरीफाई किया कि एक्चुअल में हम उनके क्लाइंट हैं या नहीं, वहां हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। जब फुल्ली सेटिस्फाई हुए उसके बाद लोगों ने काम स्टार्ट किया। सिस्टम जो लेकर आया वो आपके सामने लाइव आकर आप लोगों से बातें की। ठीक है, ये बहुत सी चीजें होती है जहां से आप खुद बुद्धिजीवी इंसान है, आप खुद में बहुत से सिस्टम में आपने काम किया है, जहां से आप ये कह सकते हो कि हाँ ये सिस्टम रियल है, जेन्युइन है। अगर ये सिस्टम रियल और जेन्युइन है तो आपको भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करना होगा। देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा रहेंगे, डाउट्स हैं वो हमेशा रहेंगे। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, कुछ आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ईगो होता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग कर गुजर जाएंगे। तो इन सब चीजों को, प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स नजर आएगी। आपको अगर अपना गोल आपने डिसाइड कर लिया है तो आप अपने गोल को ही ध्यान में रखें और कंटिन्यू काम करते रहें। मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग क्या विजन के साथ मार्केट में उतरे। कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर कितने महीने चलाओगे? भैया आप जेन्युइनली चलोगे तो हम तो लाइफ टाइम चलाएंगे, हमारी प्लानिंग लाइफ टाइम है। वही मैं कुछ प्लानिंग शेयर करना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, गूगल का नाम लिया, फेसबुक का नाम लिया, यूट्यूब का नाम लिया, ऑलरेडी वहां पर क्राउड है, लेकिन गूगल को गूगल बनने में, फेसबुक को फेसबुक बनने में और यूट्यूब को यूट्यूब बनने में टाइम लगा है। फेसबुक बहुत पुराना नहीं है, फेसबुक से पहले चलता था निम्बुज, ऑरकुट, इस तरह के प्लेटफॉर्म चला करते थे। उनका अगर आप इंटरफेस देखेंगे, या फेसबुक जब नया नया आया था तो वो भी ऐसा ही था, इतना फीचरिस्टिक नहीं था, बहुत कॉमन सी एप्लीकेशन थी, लेकिन कंटिन्यू उन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया। कैसे? जब धीरे धीरे क्राउड आया, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। तो हम भी जब कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो न्यू बॉर्न बेबी है, अभी सिर्फ पैदा हुआ है, आप इसे टाइम दीजिए। आप चाहते हो कि ये न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल मिल्खा सिंह या हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ने लगे? कैसे पॉसिबल है सर? आज मुझे हमारे एक बड़े भाई ने बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहा कि सर फेसबुक थोड़े ना ऐसा अपडेट डालता है कि डाटा क्लियर कीजिए, फेसबुक थोड़े ना बोलता है कि सर आप हमारी सर्विस जो है हम मेंटेनेंस में जा रहे हैं। सर जब फेसबुक आया था तब उसका भी सर्वर डाउन होता था, जब फेसबुक नया आया था, जब वो अपने आप को अपडेट कर रहा था, तब उसमें भी ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? आज फेसबुक ऐसे ही फेसबुक नहीं बना, अभी तो चलना नहीं सीखा है इसने, एड्स एक्सचेंज ने चलना भी नहीं सीखा है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो मिल्खा सिंह बन जाए, दौड़ने लगे। सॉरी सर, टाइम लगता है। आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया, स्टेप बाय स्टेप वो पहले प्ले ग्रुप में होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जाके मैट्रिक पास करेगा, फिर कॉलेज के अंदर जाएगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कि सीधा मैं मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाऊं और 10th का एग्जाम दिला दूं, तो सॉरी, पॉसिबल नहीं है। 10th तक आने में उसे 10 साल लगेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये सारी चीजें समझनी होगी हमें। प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, वरना आज तक हमने जिन सिस्टम में काम किया, सिस्टम किसी और ने बनाया, मास्टरमाइंड कोई और था, ऑपरेट कोई और कर रहा था, डेवलपमेंट कहीं और से हो रहा था। यहां ये सारी चीजें एक ही पर्सन के पास।
तो साथियों, अब मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग बता दूं कि किस तरह से हमारा मिशन है, विजन है, हम क्या करने वाले हैं, आगे की प्लानिंग। देखो साथियों, आप लोग कल अमन सर ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि हम लोग 5K टच कर चुके हैं प्ले स्टोर के ऊपर, यानी कि 5000 हमारे डाउनलोड्स हो चुके हैं, यूजर्स 5000। मैं आपको बता दूं 2022 के अंदर अंदर, आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर हम लोग ये प्लानिंग लेकर चले हैं कि वहां पर 1 लाख 1 लाख डाउनलोड्स, 1 लाख रियल यूजर। देखिए सर, अकाउंट 1 लाख होने से कुछ नहीं होता है, 1 लाख रियल यूजर। रियल यूजर का मतलब एक पर्सन, यानी कि एक पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट, एक हार्ड डिवाइस, यानी कि आपका एक मोबाइल फोन, एक आईपी एड्रेस, क्योंकि हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, और एक रियल जेन्युइन यूजर। इसको हम मानेंगे एक हमारा ऑथेंटिक यूजर, जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो 1 लाख हमारे पास जब रियल डाटा होगा, रियल जेन्युइन लोग होंगे हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले, हमारे एड्स को देखने वाले, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले, तब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बैनर के थ्रू, जो मैंने आपको सारा बताया, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, ठीक है, वहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से आप लोगों को शेयरिंग दे रहे हैं, राइट। 1 लाख हमारा यूजर डाटाबेस बनता है। उसके बाद में हम इसी बैनर्स के साथ साथ में आपको शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट वीडियोस दिखाएंगे। अब बैनर और वीडियोस में क्या अंतर होता है बता दूं। बैनर से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उससे थोड़ा ज्यादा, या यूं कहें 3 टाइम, 4 टाइम या 6 टाइम, कभी कभी 10x, 10 गुना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है वीडियोस से। समझ रहे हो आप बात को। तब तक हम हमारे प्लेटफॉर्म को और स्ट्रांग बना लेंगे, हमारे एप्लीकेशन को और ज्यादा फीचरिस्टिक और एडवांस बना लेंगे। तब तक हमारे पास कम्युनिटी भी आ जाएगी, डेवलपमेंट कंटिन्यू चलेगा। 1 लाख लोगों का हमारा टारगेट है। रियल 1 लाख लोग आने के बाद में हम लोग शॉर्ट वीडियोस प्ले कराएंगे, शॉर्ट वीडियोस एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, वहां से रेवेन्यू और जनरेट होगा, तो वो आपके डेवलपमेंट में भी लगेगा और आपकी इनकम को भी इंक्रीज करेगा। जब हमें वहां से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो हमें आपको ज्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में देखिए साथियों, एक ही हमारा विजन है। जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर टाइम बिताते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए गूगल पर जाते हैं, किसी भी और इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए हम यूट्यूब पर जाते हैं, टाइम पास के लिए यूट्यूब पर जाते हैं, तो उसी तरह हमारे इस एड्स एक्सचेंज के एप्लीकेशन के ऊपर आपको एंगेज रखना, हर एक यूजर को एंगेज रखना, ताकि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम छोटे गेम्स लेकर आ सकते हैं। हम सर्विस फॉर्म जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां सर्वे करवाती है कि क्या फीडबैक आ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है। उसके बाद में फेसबुक जैसा ही हम लोग कोई अपना खुद का एक सोशल मीडिया, अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म भी लेकर आ सकते हैं। मैंने कहा फेसबुक जैसा, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल फेसबुक जैसा या फेसबुक को टक्कर देने वाला, क्योंकि देखो वो फेसबुक को फेसबुक बनने में बहुत टाइम लगा है। जमीन से डायरेक्ट आसमान को टच करने की बात करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। हम अगर फेसबुक जैसा अगर उसका 10% भी कर पाए, वैसी एप्लीकेशन ले पाए, तो आप वहां पर अपना टाइम देंगे, गेम्स खेलेंगे, समझ रहे हो आप, सर्विस फॉर्म भरेंगे, छोटे शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे। उससे क्या होगा कि वहां पर एडवर्टीजमेंट कंपनीज या फिर जो बड़ी कंपनियां हमें डायरेक्टली ऐड देगी, उनका मकसद पूरा होगा और हमें वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू में से हम आपको शेयरिंग देंगे, जिससे हमारी इनकम और बढ़ेगी। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्टली जिस तरह से गूगल को, यूट्यूब को या फेसबुक को अपना एडवर्टीजमेंट का पैसा देती है, वो फिर हमें देगी, क्योंकि हमारे पास रियल क्राउड होगा। एड्स एक्सचेंज एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी। समझ रहे हो आप बात को। तो ये हमारी एक साल की मैंने पूरी प्लानिंग बताई है। हालांकि प्लानिंग इसके बाद की भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता अभी बोलने का, क्योंकि बोला तो बहुत सी कंपनियों ने है, बड़े वादे किए हैं। पहले हमारा टारगेट यही है, 1 लाख लोगों की कम्युनिटी को टच करना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सारी इंफॉर्मेशंस मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग राहुल सर से सुने, क्योंकि आप लोग भी उनसे ही सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप लोगों ने मुझे इतने